मोदी जी जर्मनी के राजधानी बर्लिन पहुंचे हुए हैं। साथ ही भगवा झंडा भी बर्लिन में देखने को मिला और यहाँ पर गोदी मीडिया की तरफ से खूब विदेशों में डंका पिटवाने का शोर किया गया कि कैसे गोदी मीडिया डंके पिटवाकर जोर दे रही थी कि कैसे डंका बज रहा है विदेशों में। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो गोदी मीडिया, जी हाँ, जो गोदी मीडिया मोदी मोदी नमस्ते मोदी जी करने बर्लिन पहुंचा, वहां से भारत के लिए जो रूस की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया, कड़ा रुख उठाया गया, उसको लेकर डंका क्या 1 घंटा तक बजाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके एपिसोड में, उनके खबरों में ये खबर दिखाने लायक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। दोस्तों, मोदी जी देश का नाम कैसे विदेशों में गुंजवा रहे हैं वो हम हर रोज टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते रहते हैं। मोदी जी ये, मोदी जी वो, ये हर रोज दिखाया जाता है, महापुरुष की तरह उनको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अब एक खबर फ्रांस से सामने आ रही है, जहां पर मोदी जी के दौरे से पहले फ्रांस ने खुद को भारतीय प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले दोस्तों, फ्रांस के नौसेना समूह ने एक भारतीय प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकालने की घोषणा कर ली है। फ्रांसीसी रक्षा के प्रमुख नौसेना समूह ने ये घोषणा की है और कहा है कि वो P-75 इंडिया यानी P-75I परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है। वो अपने आप को इससे अलग करता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। भारत की इस परियोजना के तहत भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। भारतीय नौसेना के लिए ये 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। भारत की इन परियोजनाओं के लिए चुने गए 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक समूह ने कहा कि ये प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी कि RFP की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए वो अपनी बोली जारी नहीं रखेगा। फ्रांसीसी नौसेना समूह की इस घोषणा की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से ठीक 1 दिन पहले सामने आई है, जहां पर फ्रांस ने, जी हाँ, जहां पर फ्रांसीसी समूह की इस घोषणा की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से 1 दिन पहले, क्योंकि जिस तरह का झटका मिला है वो काफी जोर का है। पीएम हाल ही में फिर से निर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं। ये परियोजना नए रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत सबसे बड़ी है। ये भारत में पनडुब्बियों के निर्माण और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मूल उपकरण निर्माता भागीदारी को ढूंढ रही है। पिछले साल दोस्तों, आप सभी को पता है कि जून में रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को हरी झंडी दी थी। इसके लिए 5 विदेशी कंपनियों को चुना तक गया था। जी हाँ, 5 विदेशी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, जिसमें से एक के साथ सौदा होना था। नेवल ग्रुप इंडिया के प्रबंधन निदेशक लॉरेंट विडो ने एक बयान में कहा कि RFP में कुछ शर्तों के कारण 2 रणनीतिक साझेदारी हमें विदेशी मूल उपकरण निर्माता का अनुरोध नहीं भेज सके और इस प्रकार हम परियोजनाओं के लिए आधिकारिक बोली लगाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम खुद को इस पूरे प्रोजेक्ट से अलग करते हैं। दोस्तों, PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात किया जाए तो लॉरेंट विडो ने कहा कि वर्तमान RFP के लिए जरूरी है कि फ्यूल सेल यानी कि AIP समुद्र में सिद्ध हो, जो हमारे लिए अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना इस तरह की प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग नहीं करती है। वही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि AIP पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए ऐसी तकनीक है जो लंबे समय तक जलमग्न रहने की क्षमता प्रदान करती है और अधिक तेजी से पनडुब्बी को चला सकती है। ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रणाली की तुलना में शोर भी कम करती है, इसमें आवाज भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। P-75 इंडियन प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांसीसी नेवल ग्रुप का ये बयान ऐसे दौर में आया है जब मोदी जी यूरोप की अपनी यात्रा पर जाने से पहले दिए गए अपने बयान में, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैक्रो के साथ उनकी बैठक दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता की पुष्टि करेगी और हमें भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के लिए अगले चरण की टोन सेट करने का अवसर भी देगी। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उससे तो ये साफ लग रहा है कि फ्रांस जो है वो भारत से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है, दूरी बना रहा है।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि डेनमार्क में जिस बात से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बचने की कोशिश भारत में किया करते थे रूस यूक्रेन को लेकर, वहां डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने खुल्लम खुल्ला मोदी जी को बोल दिया है कि आप रूस से बात करें, रूस से हस्तक्षेप करें। सीधे तौर पर, जी हां, आमने सामने ये बातें हुई है। डेनमार्क के यात्रा पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उम्मीद जताई है कि भारत यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा, रूस से बातचीत करेगा, भारत रूस पर दबाव बनाएगा। मेटे ने यह बात तब कही जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके बगल में खड़े हुए थे। ठीक उनके बगल में खड़े होकर ये बातें कही जा रही थी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन में युद्ध और नागरिकों के खिलाफ किए गए भयानक अपराधों के परिणामों पर भी चर्चा की कि जिस तरह से रूस यूक्रेन की जो हालात हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अपने प्रभावों का इस्तेमाल करेगा, भारत अपनी छवि का इस्तेमाल करेगा और अपने बातों से रूस को इस हमले के लिए रोक देगा। ये 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से किसी भी यूरोपीय नेता द्वारा साफ तौर पर व्यक्त की गई अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा कर रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने रूस के यूक्रेन के गैर कानूनी और आक्रामक की निंदा करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनका संदेश बहुत साफ था कि उन्हें इस युद्ध को रोकना और हत्याओं को बंद करना होगा। हमने साफ कहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा बयान दिया। उन्होंने यूक्रेन पर चर्चा की और संघर्ष विराम और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का समाधान करने का आह्वान भी किया। दोस्तों आपको बता दें कि आज ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जी हां, आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भारत ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील करता है। उन्होंने अपने 3 देशों की यूरोप यात्रा के दूसरे चरण के तहत डेनमार्क पहुंचने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में ये बयान दिया था। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री बुधवार को एक बार यानी कि आज फिर से मिलेंगे। उस शिखर सम्मेलन में स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे और आइसलैंड भी शामिल है। 2018 में पहली बार शिखर सम्मेलन हुआ था और इसके बाद ये इस तरह का दूसरा शिखर सम्मेलन है जहां पर अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक साथ मिलकर बैठने वाले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि हम कई मूल्यों को साझा करते हैं, हम 2 लोकतांत्रिक देश हैं और हम दोनों एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और ऐसे समय में हमें घनिष्ठ भागीदारियों के रूप में हमारे बीच और भी मजबूत पुल बनने की आवश्यकता है, जिससे इस पूरे रिश्ते पर, विदेशी कूटनीति पर हमारी एक अच्छी पहल होगी। हमने निश्चित रूप से यूक्रेन में युद्ध पर भी चर्चा की। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने नागरिकों के खिलाफ किए गए भयानक अपराधों और यूक्रेन में गंभीर मानवीय संकट के परिणामों पर भी चर्चा की है। बूचा में आपको बता दें कि नागरिकों की हत्याओं की खबरें बेहद चौंकाने वाली है। हमने इन हत्याओं की निंदा की है और स्वतंत्र जांच करने की मांग भी की है और आवश्यकता पर बल भी दिया है। डेनमार्क और पूरे यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर रूस के गैर कानूनी और आक्रामक की कड़ी निंदा करते हुए अपनी बातें साफ तौर पर मंच पर साझा की है। उन्होंने कहा कि मेरा संदेश बहुत साफ है, पुतिन को इस युद्ध को रोकना है और हत्याओं को बंद करना है। बेशक मुझे उम्मीद है कि भारत इस चर्चा में रूस को भी प्रभावित करेगा, रूस से भी बातचीत करेगा, जिस रूस से हमेशा से भारत बचने की कोशिश करता रहा है, युद्ध खत्म करने की अपील करता रहा है, बातचीत करने की अपील करता रहा है। लेकिन एक बार फिर से यूरोप में, जी हाँ, मोदी जी के सामने इस तरह की चीजें सामने आकर रख दिया गया, जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और पूरे मामले का संज्ञान लें। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें